आज है डायबिटीज डे। और डायबिटीज डे मतलब आज का दिन पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज अवेयरनेस डे के रूप में बनाया जाता है। और अगर हम डायबिटीज अवेयरनेस की बात करें तो कोई भी इंसान जिसको डायबिटीज डायग्नोज हुआ है या फिर इंसुलिन लेवल हाई है, इंसुलिन लेवल हाई होने का मतलब है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस है, तो उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या अब ये रिवर्स होगा, क्या मुझे पूरी लाइफ मेडिसिन के साथ रहना होगा एंड धीरे धीरे करके इवन इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है मैं उसमें बताऊंगी कि कैसे हम अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि आज कल बहुत सारे मतलब दुनिया भर में जो रिसर्च हो रहे हैं उसमें पता चला है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसमें कि इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है वो रिवर्स हो सकता है, क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस होता लाइफस्टाइल की वजह से और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके वो रिवर्स भी किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप 5 चीज़ों का ध्यान रख के आप अपनी डायबिटीज़ को बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं, लेवल में कर सकते हैं एंड इवन आपको विदाउट मेडिकेशन भी कंट्रोल किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन प्रियंका वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड, डायबिटीज़ को रिवर्स करने का प्रोसेस या फिर डायबिटीज़ को नॉर्मल करने का प्रोसेस समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि डायबिटीज़ में हमारी बॉडी में एक्चुअली होता क्या है। बेसिकली जब भी हम खाना खाते हैं हमारे खाने में 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 इज प्रोटीन एंड नंबर 3 इज फैट। जब भी आप अपने खाने में प्रोटीन खाते हो वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, उससे आपके शुगर लेवल नहीं बढ़ते। जब भी आप फैट खाते हो वो आपके फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, उससे भी आपके शुगर नहीं बढ़ते। लेकिन जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो आपके खाने में ग्लूकोज में रिलीज होता है और वही आपके शुगर का रीज़न होता है। तो बेसिकली जब हम ग्लूकोज कंटेनिंग फूड अपने डाइट में ज़्यादा लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा ग्लूकोज रिलीज होता है और उसको नॉर्मल करने के लिए उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में पैनक्रियास होता है जो इंसुलिन रिलीज करता है और हमारे शुगर लेवल नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन डायबिटीज के केस में या इंसुलिन रेसिस्टेंस के केस में क्या होता है कि हम खाना खा रहे हैं, हमारा शुगर रिलीज हो रहा है, इंसुलिन भी रिलीज हो रहा है, लेकिन हमारे जो सेल्स हैं वो उस इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। सो बेसिकली उस डायबिटीज, उस इंसुलिन रेसिस्टेंस को रिवर्स करने के लिए आपको 5 चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें नंबर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना ग्लाइसेमिक लोड कम करना है। तो जब हम ग्लाइसेमिक लोड कम करने की बात करते हैं तो सिर्फ शुगर ही अकेला रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। सिर्फ शुगर ना खाने से हमारे लेवल नॉर्मल नहीं होते हैं। हमें बेसिकली ग्लाइसेमिक लोड वो टर्म होती है कि जब भी हम खाना खा रहे हैं उस खाने को खाकर हमारे शुगर लेवल कितने स्पाइक कर रहे हैं। तो उस स्पाइक को कम करने के लिए हमें क्या करना होता है कि अपने कार्बोहाइड्रेट मतलब हम जो खाना खा रहे हैं उसको उसका लोड कम करना है। और वो कैसे कर सकते हैं, जैसे सपोज हम रोटी खा रहे हैं या फिर हम दलिया खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। अगर हम इसके साथ कार्बोहाइड्रेट को कम करके अपने प्रोटीन और फैट को बढ़ा लेंगे तो हमारा लोड कम हो जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सपोज अगर आप अपने खाने में 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी खाते हैं, आपको क्या करना है, आप एक रोटी को कम कर लीजिए प्लस उसकी जगह 1 कटोरी दाल, जिससे आपको प्रोटीन मिलेगा, प्लस 1 कटोरी दही अपने खाने में ऐड कीजिए और थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स फाइबर की फॉर्म में भी बनाने के लिए साथ में उस रोटी को भी आपको ट्राई करना है कि जस्ट वो सिंपल व्हीट की ना हो, उसमें आप थोड़ा सा चना मिला लीजिए, सब्जियां मिला लीजिए एंड 1 प्लेट सैलेड खाइए। तो जब आप अपने खाने में दाल लेंगे जिससे आपको प्रोटीन आ रहा है, आप कर्ड लेंगे जिससे आपको प्रोबायोटिक सारे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, आप सैलेड खा रहे हैं जो फाइबर है, प्लस 1 रोटी खा रहे हैं जिसमें भी आप बेसन ऐड या चना या सब्जी ऐड कर रहे हैं, तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो कम हो जाता है और आपका फाइबर एंड प्रोटीन इंक्रीज हो जाता है, जो आपका एक बैलेंस मील भी बन जाता है एंड शुगर के लिए आइडियल हो जाता है।
इस खाने को खाने से आपका शुगर स्पाइक नहीं करता। सो बेसिकली सिर्फ शुगर ना खा के आपका शुगर ठीक नहीं होगा। आपको डाइट में प्रोटीन को, अपनी फाइबर को, अपनी डाइट को बैलेंस करने से शुगर कम होगा। नंबर सेकंड जो आपकी शुगर को रिवर्स करने में आपका हेल्प करेगा वो है कि आपको अपनी टाइमिंग को फिक्स करना है। आपको ट्राई करना है कि आप अगर अपना ब्रेकफास्ट 9 o'clock ले रहे हैं तो उसको डेली 9 o'clock लेने का कोशिश करो। अगर आप अपना डिनर 7 o'clock कर रहे हैं तो उसको डेली 7 o'clock करो, जिससे कि जो 7 to 9 का आपका जो रात का फास्टिंग का विंडो हो जाता है इवन, वो भी आपकी रिकवरी में हेल्प करता है। सो बेसिकली आपको अपने ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का टाइम फिक्स करना है। अगर आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि आज मुझे भूख नहीं लग रहा या मे बी किसी दिन आपको खाने का मन नहीं है, तो आपको ऐसे नहीं करना कि आप उस टाइम नहीं खा रहे हो, फिर जब भूख लगेगा तब खा रहे हैं। आपको बेसिकली क्या करना है कि अगर आपको कम भूख है, अपने खाने में सैलेड ले लीजिए। अगर आपको उससे थोड़ी ज़्यादा भूख है, आप अपने खाने में कुछ सैलेड एंड प्रोटीन का इंटेक रखिए। और अगर आपको फुल भूख है तब आप अपने खाने में रोटी या चावल ऐड कीजिए। तो बेसिकली जब भी आप अपना खाना स्टार्ट करेंगे, एक तो वो फिक्स टाइम पर होना चाहिए। सेकंड, आप अपने खाने को सबसे पहले सैलेड से स्टार्ट करेंगे, फिर प्रोटीन ऐड करेंगे एंड उसके बाद उसमें आप कार्ब्स ऐड करते हो, तो आपकी शुगर स्पाइक होने का जो एक चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आपकी इवन इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इम्प्रूव होने लगती है। नंबर थर्ड जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपकी जो मेजर मील्स हैं, जैसे आपका ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, आपको ट्राई करना है कि उसमें एक पोर्शन प्रोटीन का ज़रूर रखो। वैसे तो दाल वगैरह या दाल आप जो खा रहे हैं, छोले खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, वो भी प्रोटीन होता है, बट वो एक्सक्लूसिव प्रोटीन का सोर्स नहीं होता। उसमें हमें कार्ब्स भी मिलते हैं। आपको ट्राई करना है कि एक पोर्शन एक्सक्लूसिव प्रोटीन का अपने हर एक मील में रखो। जैसे आप सुबह के टाइम एग्स ले सकते हैं, या फिर लंच या डिनर में अपने खाने में पनीर ऐड कर सकते हैं। जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो चिकन या फिश ऐड कर सकते हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके पास पनीर या सोया का ऑप्शन होता है, टोफू खा सकते हैं। तो पनीर ऐड करने से एक तो हमारा ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है, सेकंड प्रोटीन इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है, एंड थर्ड, क्योंकि डायबिटीज भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है और ये प्रोटीन जब हम अपने खाने में खाते हैं, ये हमारा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करता है, फैट बर्निंग में हेल्प करता है, क्योंकि इंसुलिन फैट स्टोरिंग हार्मोन होता है जो हमारे एलडीएल लेवल्स को भी इंक्रीज करता है एंड इवन हमारे स्टमक एरिया में ज़्यादा फैट उसकी वजह से आता है। नंबर 4 रूल इज ड्रिंक 3 लीटर्स ऑफ वाटर। तो बेसिकली जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, मे बी बाहर का कभी खा लिया, या जो भी आप खा रहे हो वो आपका डाइजेस्ट होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए, मेटाबोलाइज होना चाहिए, और जो टॉक्सिन्स है वो बॉडी से एक्सक्रीट भी होने चाहिए, और उसमें वाटर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो आपको ट्राई करना है कि आप 3 लीटर तक वाटर अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करो। बेटर होगा आप थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर लो। अगर आप ल्यूकवार्म वाटर नहीं पी पाते हो, आप नॉर्मल भी ले सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम है कि आप नॉर्मल वाटर भी 3 लीटर आप नहीं पी पाते हो, आप उसमें थोड़ा कुछ फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। जैसे आप कुकुम्बर एंड लेमन को ऐड करके उस हर्बल वाटर को ले सकते हैं, चिया सीड ऐड कर सकते हैं, बेसिल लीव्स ऐड कर सकते हैं, थोड़ा फ्लेवर ऐड करके ले सकते हो, अपने फ़ोन में रिमाइंडर डाल सकते हो, सिप बाय सिप ले सकते हो। बट टारगेट रखो कि आपका पूरे दिन का 3 लीटर वाटर इनटेक हो जाए। नंबर 5 इज ऐड स्पाइसेस एंड हर्ब्स इन योर रूटीन। तो बेसिकली हमारे इंडियन स्पाइसेस एंड हर्ब्स आर सुपर पावरफुल, सुपर स्ट्रॉन्ग, जो किसी भी डिसीज को नॉर्मल रखने की पावर रखते हैं। तो कुछ ऐसे हर्ब्स एंड स्पाइसेस होते हैं जो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इम्प्रूव करते हैं। तो आपको अपने रूटीन में वो ज़रूर ऐड करना चाहिए, और उसमें नंबर 1 है सिनेमन। सिनेमन जिसको हम दालचीनी कहते हैं, ये बहुत
अच्छा होता है हमारे शुगर लेवल को इम्प्रूव करने में, हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी। और वो लोग जिनकी फास्टिंग शुगर कंपैरेटिवली हाई रहती है, उनको सिनेमन रात के टाइम ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो आप 1 टू 2 स्टिक सिनेमन की रात को पानी में बॉयल कर सकते हो और ये पानी आप डिनर के आधा घंटा के बाद सिप बाय सिप ले सकते हैं। आपकी फास्टिंग शुगर पर हेल्प आता है। नंबर 2 इज़ फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स अगेन फाइबर प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, हमारे इंसुलिन लेवल को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, बॉडी में सेंसिटिविटी इम्प्रूव करता है एंड शुगर को कंट्रोल करता है। इसको भी हाफ टी स्पून आप रात को सोक करके रख सकते हैं, सुबह वो वाटर ले सकते हैं, मेथी को च्यू करके खा सकते हैं। अगर आप मेथी च्यू नहीं कर पा रहे हैं, आप मेथी का पाउडर बना के सुबह पानी के साथ ले सकते हैं, या फिर आप पानी पी लीजिए, उस मेथी को स्प्राउट बनाकर आप अपने ब्रेकफास्ट के साथ ऐड कर सकते हैं, या उस पाउडर को आप अपनी चपाती में ऐड कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा जिंजर, गार्लिक एंड टर्मरिक आप यूज़ कर सकते हो, वो आपको बहुत हेल्प करता है लेवल्स को नॉर्मल करने में, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में। आप इनको रॉ फॉर्म में चटनी की तरह बना सकते हो, अपने सैलेड के साथ खा सकते हो, या फिर आप जस्ट अगर कोई वेजिटेबल जूस ले रहे हो उसमें ऐड करके ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये 5 बहुत पावरफुल रूल हैं जो आपके शुगर लेवल को नॉर्मल करेंगे 100%। और आई वांट कि आप इनको इम्प्लीमेंट ज़रूर करो। मुझे कमेंट में बताइए कि आप इनमें से कौन सा रूल पहले से इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक क्लोज कर रही हूँ। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इम्प्लीमेंट करें, अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करें, डायबिटीज़ को नॉर्मल करें, क्योंकि डायबिटीज़ इज़ नॉट अ डिसीज़, इट इज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हमारी और दूसरी डिसीज़ से एसोसिएट करता है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स पर इफ़ेक्ट डालता है। तो आई होप कि आप इसको फॉलो करेंगे। जिसको भी ज़रूरत है इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड बाय, टेक केयर।